राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए सरकार और मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद अब सभी दलों की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर टिकने लगी हैं। इसके लिए एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए के गठबंधन के दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संभावित खतरे को भांपकर लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाह रही है। इसके बदले वो उपाध्यक्ष की कुर्सी अपने सहयोगी दल या इंडिया गठबंधन के लोगों को देने पर विचार कर सकती है। मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपने सहयोगियों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने सहयोगी दलों को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि वो गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। मंत्रिमंडल के बंटवारे में बीजेपी का वर्चस्व तो दिखा ही, अब बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के पद पर भी वेटो कर दिया है। इससे साफ है कि बीजेपी स्पीकर पद से समझौता नहीं करना चाहती। हालांकि एनडीए सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। जानकारी में सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के संकट मोचक कहे जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने सहयोगी दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी है और माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह अपने प्रयासों से सभी सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बनाने की मांग स्वीकार करवा लेंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की है, जिसको मनाने का जिम्मा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है। इसके लिए 26 जून को लोकसभा में नए स्पीकर का चुनाव किया जाना है। भाजपा का मानना है कि पुरानी घटनाओं से सबक लेकर पार्टी को स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहिए। अल्पमत की सरकार में स्पीकर की भूमिका अहम हो जाती है, इसलिए वो ओम बिरला को एक और मौका देने की फिराक में है ताकि वो पार्टी के हर संकट को टाल सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यदि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्षी इंडिया गठबंधन को नहीं मिला तो वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव भी हो सकता है। आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत टीडीपी के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यदि तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा स्पीकर का पद पाने के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है तो उनकी पार्टी और सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच जेडीयू ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि जो भी नेता चुना जाएगा बीजेपी की तरफ से वो उसे अपना पूरा समर्थन देंगे लोकसभा पद के लिए। ये बात जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कही थी, लेकिन उसके बाद ही टीडीपी का ये बयान भी सामने आया था कि जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से होगा। लेकिन अब बीजेपी इस पर बिल्कुल भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने दो टूक करते हुए साफ कर दिया है कि वो गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। यानी बीजेपी स्पीकर पद से समझौता अब नहीं करना चाहती।